क्या ये कंटिन्यूटी में हमें यही परफॉर्मेंस दिखेगी इन लड़कों की तरफ से कि नहीं? क्या वो इतनी एबिलिटी रखते हैं कि वो कुछ चेंज कर सकेंगे अगर उनको टाइम दिया जाए? सो टाइम दिया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए, क्योंकि पीजे साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, 4 साल 5 साल बाद भी अगर हमें अपने सीनियर्स से ये सुनने को मिले कि वो अभी सीख रहे हैं और वो सीखने के प्रोसेस में हैं, तो फिर अब इनको भी सीखने दें थोड़ा सा। देखिए, ये लड़कों में वो कहते हैं ना, आप गाड़ी आप ले लें, जो मर्जी सस्ती गाड़ी लें या महंगी गाड़ी लें, गाड़ी आपको चलानी आनी चाहिए। ठीक है, बात ये है, हमारे पास लड़के अच्छे हैं, ये बुरे लड़के नहीं हैं। सिर्फ इनको आपने मोटिवेट करना और इनको आपने आगे लेके जाना। क्या आपके पास वो लोग हैं कि जो कि एक टीम बॉन्डिंग कर दें, टीम यूनिटी पैदा कर दें? ये तौसीफ कितनी क्रिकेट खेला है, इसको पता है ना कि क्रिकेट के अंदर इतनी पॉलिटिक्स होती है, इतनी पॉलिटिक्स होती है। मेरा ख्याल व्हेन ही वाज प्लेइंग, पता नहीं नेशनल बैंक में, अभी बैंक से खेलता होता था, इतनी पॉलिटिक्स होती थी क्रिकेट के अंदर, दिल ही नहीं करता था कि पाकिस्तान में यहाँ क्रिकेट खेलो। मैं तो छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया था। द थिंग इज कि यहाँ जब तक आपके पास कोई ऐसा न्यूट्रल आदमी नहीं आएगा जो कि क्रिकेट को संभाले, आप कभी भी ये गेम को तरक्की दे ही नहीं सकते। हम नारे बड़े लगाते हैं सवेरा, हाँ जी क्रिकेट नेशनल स्पोर्ट है, बिल्कुल है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं नेशनल स्पोर्ट के साथ? आज कितने साल हो गए हैं कि आपने कोई डेवलपमेंट ही नहीं की। कभी कोच चेंज हो जाता है, कभी चेयरमैन चेंज हो जाता है, कभी ओवरनाइट आपकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है। आपने आज तक कोई स्काउट्स रखे? आपके जो रूरल एरियाज हैं, अब मैं हैदराबाद को कहता हूँ, आप सखर ले लें, कई जगह पे आप ले लें, बड़ा बड़ा टैलेंट पड़ा है। पेशावर से भी बाहर जाके देख लो, लेकिन क्या डू यू हैव एनी स्काउट्स? पीछे ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। इन प्रॉब्लम्स पे तो मेरे ख्याल से जब से चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर हुए थे, हम तब से बात कर रहे हैं। ये जो अभी करंट टीम है, इसको क्या करना है, क्या किया जाए इसके साथ? को एक ही तरीका है, इनको आपने कॉन्फिडेंस देना है। आप लाइक इट और नॉट, हम ये तनकीद कर करके थक गए। तनकीद भी खुद थक गई है कि यार मुझे तो छोड़ दो। अब बात आती है कि आपने इनको बकअप करना है, इनको वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इनकी करनी है। एंड देन वी वेट एंड सी एंड रीएवैल्यूएट देम। अगर ये फिर नहीं आते हैं तो आई विल हैव अ कंप्लीट ओवरऑल। आपका सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग अभी भी तैयार होनी चाहिए, आप उस पर अभी भी काम करो। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। द क्वेश्चन इज कि हम नाम बेस पे हैं, बाय द वे, अपने मुल्क के अंदर। किसी ने कुछ कर दिया तो वही सारी उम्र चलेगा। 100 कर दिया 10 मैचेस में, खिलाते जाओ, इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा तौसीफ साहब इस तरह नहीं चलेगा, लेकिन ये जो टीम जिसका भी पीजे साहब ने जिक्र किया है, जिसमें शादाब खान भी शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद हारिस वापस आए हैं पाकिस्तान की इस टीम में, अगर आप किसी को मौका देते हैं तो कुछ देखकर मौका देते हैं ना, कि क्या देखा है? मतलब अगर आप एक तरफ हम ये कहें कि हमने कप्तान उसको बना दिया जिसके 80 का स्ट्राइक रेट नहीं बनता है, 6 उसके 7 मैच हैं, फिर हम देखें कि हारिस जिसका आपने पहले ओवर में जिक्र किया कि वो उसको समझ ही नहीं आ रही, वो आते साथ ही निकल के उसको शॉट खेलने शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं बुनियादी, क्या किसी को बैक करने के लिए आंखें बंद करके उसकी हमायत या उसकी सपोर्ट ज़रूरी है, या फिर आपने ये भी साथ ही साथ देखना है कि इसमें कितना सलाहियत, कितनी सलाहियत मौजूद है, ये उस अहलियत है भी नहीं है इसमें उतनी? देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं, हारिस की, बच्चा है, ठीक है, अपनी जगह, बट कोई शर्मिंदगी नहीं है कि किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो। और अगर आपको ये चीज आपके कोच बता रहे हैं कि जाते ही चढ़ाई कर देना, तो भाई ऐसे चढ़ाई नहीं होती, इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाती। और आप जहां खेल रहे हो वहां तो वैसी मुश्किल है। आप यहाँ शायद जो मीडियम पेसर हो, इसको उठा के आप इधर उधर मार देते हो और 30-40 करते हो, आपको हीरो बना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके कोई जहन काम नहीं कर रहा आपका कि यार आपको इतनी श्योरिटी दे दी है किसी ने कि भाई तुम तो बाहर। मैंने सुना है कि वो एक कप्तान ने ये कहा कि भाई सिलेक्शन कमेटी और ये सब चले जाएंगे, हम लोग रहेंगे। ये कप्तान ने कहा है, न्यूज है मेरे पास। मगर मतलब ऐसे आलम चलेगा तो कैसे होगा, आप बताइए। देखिए, मैं आप दोनों को ये बताऊं, और पीजे साहब भी, ये बहुत बुरे हालात आ रहे हैं, और आप कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिफाइंग राउंड के लिए चले जाएं, ये आप ध्यान में रखें। और जहां तक ये लड़कों का ताल्लुक है, इसमें आप उठा के तो देखें, जो 2-3 प्लेयर हैं, 4, उसके अलावा तो आपके पास सारे वो हैं जो एकदम आ गए। और किस तरह कौन लेके आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
इसमें जो है अपना अब्दुल रजाक ने जो कैंप एक लगाया था वो भी है, ठीक है, उनके 4-4, 6-6, 8-8 मैच जरूरत, मगर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जिससे मैं यार पीजे साहब जो बात कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है पीजे साहब, जो प्लेयरों की बात कर रहे हैं या सियासत की बात कर रहे हैं, पीजे साहब ने तो खेला भी है और उसके साथ मैनेजर भी रहे और देखा है हालात इन्होंने मैनेजर होके के प्लेयर आपका कहाँ जा कर रहा होता है, क्या क्या नहीं कर रहा होता है, मतलब मजबूर आन के कह भी देते हैं ना, आन के बताया भी पीजी। लेकिन आपको लगता है तौसीफ साहब इस टीम में ये भी मसला है, जैसे आपने 1-2 मरतबा बात किया कि इसका अब्दुल रजाक इसके बारे में कोई फैसले कर रहे हैं, इसके बारे में कोई तौसीफ अहमद, इसके बारे में आकिब जावेद फैसले कर रहे हैं, इसके बारे में कोई चेयरमैन पीसीबी फैसले कर रहे हैं, या इसके बारे में कोई कप्तान फैसले कर रहा है, या इसके बारे में कोई और फैसला कर रहा है, कोई समत नहीं है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है कि ये है ताकत और इख्तियार का मरकज़, या फिर सब अपना अपना काम कर रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये पावरफुल चेयरमैन है, समझ रहे हैं ना आप जिस तरह मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसको क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, उसने क्या समझ के इनको दिया कि ये तो हमारे हीरोज हैं भाई, लोगों ने बताते भी हैं, वो इतने सॉरी से बच्चे तो नहीं है, उनको सब पता है कि क्या है, क्या इनका माजी क्या रहा है, क्या नहीं है, क्या सब है, सब मालूम है। उन्होंने कहा यार ये लोग संभाल सकते हैं, मशवरे भी जिसने दिए कि संभाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ना बताई कि भाई ये तब पहले भी आ चुके हैं और पहले कौन से कारनामे इन्होंने अंजाम दिए। मैं ये नहीं कहता कि आगे आपके पास, देखिए ऑनेस्ट आदमी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा आपका, आप देख तो लें, इनकी बातें तो सुन लें, किस तरफ जा रहे हैं, इतने इतने खेले हुए लोग जो है वो कौन सी बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे मेन चीज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आपके है ही नहीं। डिसिप्लिन क्या, आपने मेंटोर रख लिए, आपके 2-3 मेंटोर टीवी पे बैठे हुए और वो अजीब अजीब इस टीम के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं, वो आप बताइए ना। कर रहे हैं, उन्होंने किए 1-2 बार बातें और वो कहते हैं हमें तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं, इसलिए है कि वो कोचेज और वो जो है ना वो हमें देंगे सिलेक्टर टीम, तो हम उसको उसके बाद देखेंगे। उसके बाद क्या है यार, आप तो तौसीफ साहब, ये जो पूरी मैनेजमेंट है इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है हु हैज एन आई टू जज कि कौन सा लड़का है, किस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाए, कौन सा लड़का है जिसमें एबिलिटी नहीं लगती, इसके ऊपर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है? क्या कोई ऐसा नहीं है इस पूरी टीम मैनेजमेंट में जो कि ये जस्टिस कर सके कि किस लड़के को लॉन्ग रन देना चाहिए और किसको नहीं? देखिए, इन प्लेयरों को हम दोष ना दें तो अच्छा ही है, इसलिए कि देखें इनको ले आए और जो लाए हैं अब ये किसके कहने पे लाए हैं, किसका प्रेशर इन पे पड़ता है। वो एक लड़का अभी फास्ट बॉलर खिलाया है इन्होंने टेस्ट मैच, मोहम्मद अली, मतलब मोहम्मद अली तो है, वो एक टेस्ट मैच खिला दिया ना, वो मोहम्मद अली को भी बाहर किया था। अभी जो हमारे ये टेस्ट सीरीज हुई थी, वो शकील नाम है या क्या नाम से, खुर्रम शहजाद, नहीं डेब्यू कराया हमने एक टेस्ट मैच। अच्छा वो काशिफ आप मुझे बताइए, ठीक है, उसको लगा हुआ ये है, मतलब क्या खत्म गया, अब कहाँ आप कहेंगे टेस्ट मैच? ओ भाई, ऐसी सीमिंग पिचेस पे तो वो बॉलिंग भी कर सकता था, ऐसी बात थोड़ी थी। ऐसा क्या है, आप वनडे में रख लेते उससे, ऑलमोस्ट बड़ी क्रिकेट है ना, रख के देख लेते भाई। उसने तो जब आया, आने के बाद उसने अपने तौर पे जो किया, उस पिच के ऊपर भी उसने जो है 1-8 विकेट ले लिया। आप मौका ही नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि आपको एरियाज से प्रेशर आ रहे हैं और आप डेब्यू कराए जा रहे हैं, और डेब्यू कराए जा रहे हैं, इससे और बुरा हाल हो जाएगा आपका, खुदा के बात। और ये जो आपने बात की ना इन लोगों की, जी, ये अंडर प्रेशर है, ये अंडर प्रेशर, ये किसी के उसमें नहीं हो सकता, सब अंडर प्रेशर है। और एक आदमी सुनने को तैयार नहीं। देखिए ना, आप उठा के देख लेना, विजय साहब से पूछ रहे हैं, वकार हो, वसीम हो या ये सब हो, कभी आपस में इनकी कभी बनी है आके, कभी बनी है? कोई नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी। पावरफुल वसीम था, अपनी जगह था, लेकिन बाकी इनमें किसी की नहीं बनी, आकिब की कभी नहीं बनी इनसे कि वो देखें उसको आ गया, उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, हो गया। लेकिन ये जो अब काम हो रहे हैं ना, हाँ, ये देखें, ये आपने सीनियर्स को तो हटाया है ना एकदम उठा के, ये अभी वेट कर रहे हैं।
ये जरा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, और रिलैक्स आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ। बट तौसीफ थोड़ा साहब relax जरूरी तो होने था, सीनियर्स को हटाना जरूरी नहीं था, क्योंकि जब जिस वक्त सीनियर्स खेल रहे थे उस वक्त कौन सी परफॉर्मेंसेज आ रही थी, जब उस वक्त हम कह रहे थे कि नए लड़कों को लेकर आए, इन सीनियर्स को हटाएं, इन सीनियर्स को कहें कोई एक फॉर्मेट है जिस पे फोकस करें, तो अब जब हम नए लड़के लेकर आ रहे हैं तो फिर हमें भी शायद थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए, हमें भी पेशेंस शो करने चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा जरा हम डाउन दी मेमोरी लेन जाते हैं और जरा नजर डालते हैं 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच खेला जिसमें हमारी अच्छी खासी फुल फ्लेज टीम थी, और अगर हम उस टीम की बात करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2021 में हरारे में ये मैच हुआ और वो खेला, जिसमें पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 41 किए, दानिश अजीज ने 22 किए, बट 99 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। सो ये 91 पे अगर ये बेचारे ये नए बच्चे जिसमें 3 डेब्यूटेंट्स हैं वो आउट हो जाते हैं तो उस पर इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़के जो हैं ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? जो पिछले सीनियर्स थे सिर्फ वो पाकिस्तानी थे, और अगर कोई इनको सपोर्ट करेगा तो वो जी बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं होगा, बट जो सीनियर्स के बारे में कुछ गलत कहेगा कि क्यों बुरी परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो उनकी जो है वो नेशनैलिटी के सर्टिफिकेट्स फाड़ दिए जाएंगे। मूविंग ऑन फॉरवर्ड 2024, ये तो 2021 है ना, फिश मेमोरी है हमारी बहुत। 2024 पे चले जाते हैं जरा। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये हमारी फुल फ्लेज टीम थी जिसमें बाबर आजम और हसीबुल्ला के रन्स आपको दिखते हैं। 117 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। सो 117 पे आउट हुई और 12वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने चेस डाउन कर लिया था। थोड़े से ही 19-20 रन ऊपर बनाए थे हमारी एक फुल फ्लेज टीम ने, जिनको हम इस वक्त बैक कर रहे हैं कि उनको वापस लेकर आओ। सो यस, फिर हम और पीछे चले जाते हैं ज़रा थोड़ा सा, जहां हमारे काफ़ी सीनियर्स जो हैं वो इन एक्शन थे, और 2012 की हम बात करते हैं तो दुबई में, जो कि हमारा न्यूट्रल वेन्यू, हमारा होम ग्राउंड होता था, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 74 पे ऑल टीम आउट हो गई थी हमारी। सो ये तो पास्ट में होता रहा है, इस वक्त इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है? जबकि अभी हमारे पास 14 T20s हैं एशिया कप से पहले। 14 T20s अगर इन लड़कों को हम पिछले 4-5 साल अपने सीनियर्स को दे चुके हैं और अभी भी वो कहते हैं कि सीख रहे हैं, तो ये 14 T20s क्या हम इन लड़कों को नहीं दे सकते? पीजे देखिए, अफसोस ये है कि हम किसी को चांस देना नहीं चाहते, अगर देते हैं तो उसको हटाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें कल्ट बना देते हैं। जो आपका कोच होता है और जो जिसको कोई क्रिकेट की समझ होती है, मैं तो आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। जावेद एक हमारा एक म्यूचुअल दोस्त है बोल्टन में, जिमी ईरानी, उसका बेटा, कुछ छोटा सा बेटा बच्चा होता था, तो जावेद उन्हीं के घर रहता था और वहां उसको ड्राइंग रूम के अंदर वो गेंद फेंक के करता था। जावेद ने उस वक्त बताया कि ये खेलेगा बहुत जाके, बिल्कुल खेला, एसेक्स के लिए खेला, और उसके बाद रॉनी, और उसके बाद इंग्लैंड के लिए ईरान ये, और उसके बाद में कई और लड़के आए। जावेद ने बड़े बड़े लड़के उधर भी देखे। जिस क्लब से मैं खेलता था, मेरे बाद वो आया, वो मार्क वो, पहले स्टीव वो आया, फिर उसके बाद मार्क वो आया, उसके बाद वो आगे निकल गया। फिर आप नाम ले लें, आपकी आंख से पता चल जाता था कि कौन प्लेयर आगे निकलेगा। ये अब ये वो रेफरी बन गया, रेफरी अंपायर है ये अपना, ये मैं इसका नाम भूल गया। ये बून नहीं, ये बैट्समैन था यार, ये इसका मानामा खेलता था। हाँ, मानामा नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया था, पाकिस्तान। डेविड बून रेफरी बना ना? नहीं यार, इससे ये पहले का था, बड़ा ठक्का लगा के ये बैटिंग का बेटा खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। माश जेफ माश। तो जेफ जो है ये बिल्कुल ठक्का लगाता था। इसके साथ होता था सनी रामदन, वेटरन वेस्ट इंडियन। आपको बताऊं मैं, ये इन लड़कों के अंदर वो भूख थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है, वो खेले, ऑस्ट्रेलिया के लिए आके खेले। ये आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हमारे सब के अंदर भूख है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं देते। अगर आप फेल हो गए हो तो बिल्कुल ही टीम से बाहर हो। आपका ये नहीं है कि यार कोई नहीं, डोंट वरी, आप अगले 2 मैचेस खेलोगे। आपका तो सिस्टम ही कोई नहीं। एक दफा अंदर हो तो अंदर ही रहोगे, बाहर हो तो बाहर नहीं। तो पीछे इस डोंट वरी के अंदर, इस डोंट वरी जो है वो तो मेरे ख्याल से अब हम सबको मिलके, या तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमने वापस जाना है,
हमने फिर से उन्हीं लड़कों को ट्राई करना है जिनको हम पिछले 4-5 सालों से ट्राई कर रहे हैं और यही फेलियर्स फेस कर रहे हैं, या तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमें इन्हीं लड़कों को बैक करना है या इनसे आगे कोई बेहतर लड़के ढूंढने हैं। तौसीफ साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी, ये तो फॉर वंस एंड फॉर ऑल हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बट हमारे डिसाइड करने से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ढीठ होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे चलता है। जब सोशल मीडिया ट्रेंड होता है कि हाँ जी फलाने को रख लो तो फलाने को रख लेते हैं। सो जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर ना रखा और उस पे अटके रहे, तो शायद अब इस टीम पे अटके रहना चाहिए। देखिए, मैं कभी भी ये बच्चे खेलना है इनके खिलाफ नहीं हूँ, और कई होंगे जैसे बताया कि मुख्तलिफ जगहों में है, मगर वही वाली बात, किसी की पसंद किसी की नापसंद, वो आ नहीं सकते। मुझे अच्छी तरह याद है, ये जाहिद महमूद जो था मेरे टाइम में ही, जब मैं हैदराबाद का कोच था उस वक्त वो आया था, इसने 5 विकेट 2020 में लिए थे और खेला। मतलब आया, इनको फेयर चांस मिला है? कहीं फेयर चांस नहीं मिला। ऐसे कई लोग थे जिनको फेयर चांस नहीं मिला। बनाने की तो कोशिश ही हम नहीं कर रहे ना। ये प्ले जो आपने लिए हैं, प्ले जहां से भी लिए हैं, जिससे भी लिए, आप इनको दें मौका, और मौका दे के 2 मैच या 3 मैच बाद तो आपने अगर इन्होंने कुछ नहीं करना, आपने बाहर कर देना है। अब आपके पास उसका मैं जवाब दूंगा। देखिए, क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग आना चाहिए। बाबर को क्यों वापस लाया जब आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, खत्म हो गया था? आप ना लाते, उसको खिलाते रहते दूसरों को, क्यों लाए? वजूहात सबको पता है क्यों आया वो, इसलिए पता था। वो कहते हैं कि जी है ही कुछ नहीं, जो भी सिलेक्टर बनेगा या जो भी चेयरमैन आएगा, या चेयरमैन तो खैर ऊपर की पोस्ट है, वो चाहेगा भाई अगर मैं नहीं जीता ना तो मेरी कुर्सी हिल गई, बिल्कुल हिल गई। ये इंग्लैंड से जो आए थे ना आपके उनका क्या नाम था जो उनके सीईओ बने थे? वसीम खान। वहां से तबाही शुरू हुई है। उन्होंने आते ही जो शुरू किए हैं ना काम, वो देखने से ताल्लुक थे। हम तो अंदर रहे, हमें पता है ना उनको कि पता ही। अब मुझे बताइए आपके पास चॉइसेस क्या है? आप मतलब अभी ये लड़के अगर फेल हो जाएंगे तो आप क्या उनको लेंगे? मुझे नहीं लगता आप लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे। आप सोचेंगे आप इनको किस तरह ग्रूम कर, यही तो पेजी साहब और मैं बात कर रहा हूं कि आप बताएं तो ये कहीं जा सकते हैं? ये वकार यूनुस ये सब जाएं जरा 40 से 50 की गर्मी में, जाएं जरा सक्खर जाएं, इधर उधर जाएं जरा, नहीं बिल्कुल, जहाँ नेशनल T20 भी हो रहा है वहां पे भी रेगुलरिटी में जाना चाहिए और देखना चाहिए, स्काउटिंग जरूर करनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी ये 5 T20 मैचेस हैं, यही टीम आपको खेलती हुई दिखेगी, इन्हीं को बैक करना पड़ेगा और इन्हीं को बैकिंग देंगे तो मेरे ख्याल से आगे और कॉन्फिडेंस आएगा लड़कों में। बट